दोस्तों, बीएसएससी थर्ड सीजीएल का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है 23 तारीख को और 24 तारीख को, ठीक है। तो उसका एडमिट कार्ड तो रिलीज़ कर दिया गया है, ठीक है। और उसके उस इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी रिलीज़ किया गया है बीएसएससी आयोग की तरफ से, ठीक है। तो उसको बोला गया है कि आप इसको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें और इसी के अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम देने आएंगे, ठीक है, इसी के अनुसार, ठीक है। तो क्या क्या है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स, जो भी छात्र एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उनके लिए आयोग की तरफ से क्या महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है जिसको आपको फॉलो करना है। बिल्कुल, क्या क्या नियम है देख लीजिए। फर्स्ट में बताया गया है कि वाइटनर, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल या लॉग टेबल, ग्राफ पेपर या चार्ट्स या किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेजर, वेयर वेयरबल डिवाइस, स्मार्टफोन, घड़ी, इन सब का एकदम यूज़ आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप वाइटनर, कैलकुलेटर ये सब एकदम बिल्कुल नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। और इन सबको ले के भी मत जाइएगा, ठीक है। अगर इन सबको आप अगर ले के जाते हैं तो इसको अनुचित तरीका माना जाएगा, ठीक है। और कोई भी संचार उपकरण, विशेष रूप से मोबाइल फ़ोन लेकर परीक्षा केंद्र परिसर में जाने की अनुमति तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कोई भी संचार उपकरण वगैरह कुछ भी लेके नहीं जाइएगा, ठीक है। और बताया गया है कि अभ्यर्थियों को सख्त निर्देश दिया जाता है कि वे परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर, मतलब कि जो परीक्षा केंद्र का मेन गेट होगा वहाँ पे अगर कोई इस तरह का उपकरण है, ठीक है, तो उसको लेके भी ना पहुँचे। यदि अभ्यर्थी कोई भी छात्र जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इसका उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनका जो कैंडिडेचर है ना, उसी को रद्द कर दिया जाएगा और उनके साथ में कोई कानूनन उन पे कार्रवाई भी की जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का काम बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये 1 नंबर में बताया गया है। अब हम लोग दूसरे नंबर का क्या है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, महत्वपूर्ण निर्देश, उसको देख लेते हैं। तो सेकेंड नंबर का जो है, ये थोड़ा सा वीडियो जो है सो कि पूरा डिटेल में हम आपको समझा रहे हैं तो ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, तो देख लीजिए। जो भी गंभीर छात्र होंगे इसको तो अच्छे से फॉलो कर लेंगे, ठीक है, इस नियम को फॉलो करेंगे, ठीक है। प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका, सेकेंड नंबर का नियम को बता रहे हैं कि प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका 06 में निहित शर्तों के आलोक में प्रवेश पत्र एवं वैध फोटो युक्त पहचान पत्र के अलावा, ठीक है ना, यानी कि आपको एडमिट कार्ड तो लेके जाना है और वैलिड फोटो के साथ में जो पहचान पत्र है आपका, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इन सब पे फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट का कोई भी आईडी जिस पे फ़ोटो आपका मौजूद हो, ठीक है ना। यानी कि आधार ही लोग लेके जाता है तो आधार ही लेके जाइएगा। उसके साथ में आप सामान्य अध्ययन खंड का एक किताब, गणित खंड का एक किताब और सामान्य विज्ञान खंड का एक किताब आप लेके जा सकते हैं। यानी कि तीनों का एक एक किताब, सामान्य अध्ययन खंड का, गणित खंड का एक किताब और सामान्य विज्ञान खंड का एक किताब। वो भी किताब ऐसा कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट बुक होना चाहिए, या मतलब एनसीईआरटी का बुक हो या बीएसईबी का बुक हो या आईसीएसई का बुक हो या किसी भी अन्य बोर्ड का टेक्स्ट बुक होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि आप मैक्सिमम अधिकतम 3 पुस्तकें परीक्षा केंद्र पर ले जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित, ठीक है ना, गाइड, पुस्तक की फ़ोटो कॉपी, हस्तलिखित कागज़, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में ले जाना वर्जित है। यानी कि आप लुसेंट वगैरह लेके गलती से मत चले जाइएगा, ठीक है ना। आप सिर्फ टेक्स्ट बुक लेके जा सकते हैं जो एनसीईआरटी या बीएसईबी या आईसीएसई या किसी भी दूसरे बोर्ड का हो, ठीक है ना। और जब वो उन सब किताबों को लेके जाइएगा, ठीक है, तो परीक्षा कक्ष में अपने साथ ले जाने वाला जो भी अगर किताब आप लेके जाइएगा तो उस पर अपना नाम, रोल नंबर ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। और
परीक्षा देते समय आप बुक्स का आदान प्रदान नहीं कीजिएगा। आगे पीछे वाले किसी भी बच्चा को जो किताब लेके जाइएगा वो देना नहीं है, ठीक है, या किसी से मांगना नहीं है। आप जो खुद लेके जाइएगा उसी का यूज कीजिएगा, ठीक है। और एक बात और बताया जा रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने साथ जो किताब लेके जाएंगे उस पर सिर्फ उनका नाम होना चाहिए और रोल नंबर लिखा होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। और कोई दूसरा चीज़ लेके भी नहीं जाना है, गाइड वगैरह, नोट्स, हस्तलिखित कुछ भी, हाथ से लिखा हुआ कुछ भी नहीं लेके जाना है, ठीक है। अगर लेके जाते हैं तो आपका जो है सीधे आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा और आप पे कानूनन कार्रवाई भी की जाएगी, ठीक है। ये 2 नंबर में बताया गया है। और अब हम लोग 3 नंबर को देख लेते हैं, ठीक है। क्या है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन 3 नंबर का, 3rd नंबर पे। थर्ड नंबर पे बताया गया है कि जो भी छात्र यानी कि अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में पेन या पेंसिल भी नहीं ले जाना है आपको। जो भी जाएंगे एग्ज़ाम देने उनको पेन या पेंसिल भी नहीं ले जाना है, इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। और आपको वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो खुद वहाँ पे आपको पेन उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है। आपको खुद से पेन पेंसिल नहीं ले जाना है, ठीक है, ध्यान रखिए। 4th नंबर को रूल्स को देख लेते हैं। क्या है बताया गया इंस्ट्रक्शन, प्रत्येक जो अभ्यर्थी होंगे उन पे जो भी परीक्षा पुस्तिका पर जो छपा नंबर होगा, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा, परीक्षा पुस्तिका का मतलब हो गया जो क्वेश्चन पेपर होगा, और जो आपको OMR दिया जाएगा, ठीक है। तो दोनों पे आप देख लीजिएगा कि छपा नंबर जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए, ठीक है ना। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो आपको परीक्षा पुस्तिका मिलेगा, ठीक है, उस पे जो नंबर होगा और जो आपको उसके साथ में जो OMR सीट मिलेगा, ठीक है, उस पे जो नंबर होगा दोनों सेम होगा, ठीक है ना। और अगर बाय द वे आपको मिल गया दोनों, ठीक है, तो अच्छी बात है, दोनों पे छपा हुआ नंबर सेम है तो ठीक है। अगर नहीं है तो आपको जो है बिना देरी के जो वहाँ पे वीक्षक होंगे, एग्जामिनर होंगे, उनसे आप अपना बदलवा लीजिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि परीक्षा जैसे ही स्टार्ट होता है तो 10 मिनट के अंदर में ही पुस्तिका बदली जा सकती है। यहाँ पे बताया गया है कि 10 मिनट के अंदर में अगर इस तरह की समस्या होती है, किस तरह की समस्या, कि अगर आपका जो क्वेश्चन पेपर है और OMR सीट है, दोनों पे जो छपा हुआ नंबर है वो सेम नहीं है, तो आप उसी समय जैसे ही आप एग्ज़ाम स्टार्ट होता है 10 मिनट के अंदर अंदर में देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। नहीं मिलेगा तो जा कर के आप अपना जो एग्जामिनर होंगे उनसे बोल के अपना चेंज करवा लीजिएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही बात कर रहे हैं, फिर बनाते हैं।